देखो एक आयताकार खेत, आयताकार मतलब आयत हो गया, ठीक है, ठीक है ना। 60 मीटर चौड़ा है तो इधर इधर चौड़ाई बोलते इधर लंबाई है, ये 60 मीटर क्या हो गया चौड़ाई, और लंबाई कितना दिया हुआ है 100 मीटर, ठीक है। ये हो गया लंबाई। खेत के चारों तरफ 10 रुपये प्रति मीटर की दर से तार लगवाने में कितना धन व्यय होगा, मतलब चारों तरफ मतलब किनारे किनारे, ठीक है। तो पहले हम आयत का क्या निकाल लेंगे, परिमाप निकाल लेंगे। हाँ चारों तरफ बोल रहा है तो किनारे किनारे ना, तो किनारे किनारे क्या निकालेंगे, परिमाप ना। तो बताओ आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर 2 गोष्ठ लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखो 2 हो जाएगा, लंबाई कितना दिया हुआ है 100, चौड़ाई कितना है 60, इस दोनों को जोड़ दो कितना हुआ 2 से गुना करो कितना हुआ 16 दूना, यानी कि इतना मीटर लगेगा, ठीक है 320 मीटर। लेकिन 10 रुपये प्रति मीटर, तो 10 से इसको गुना कर दो, ठीक आ रहे हैं, इससे गुना कर दो तो कितना हो जाएगा 32, 2 0 हो जाएगा, इतना रुपया लगेगा 3000, ठीक है। देखो यहाँ पर एक आयताकार खेत की लंबाई कितना दिया हुआ है, आयताकार मतलब आयत बना लेते हैं 120 मीटर, 120 क्या चीज है लंबाई है, ठीक है, और चौड़ाई कितना है 80, ये हो गया चौड़ाई, ये हो गया लंबाई, ठीक है। इस आयताकार खेत का परिमाप, इसका जितना परिमाप होगा ना एक वर्गाकार खेत के परिमाप के बराबर है, तो वर्ग के जो परिमाप होगा ना, अरे समझ में आ रहा है, इसका जितना परिमाप होगा ना आयत का उतना ही परिमाप इसका होगा, समझ में आया। परिमाप मतलब किनारे किनारे जितना इसका होगा उतना ही इसका भी होगा, ठीक है। तो आयत का परिमाप पहले निकाल लेते हैं, बताओ आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर 2 गोष्ठ लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 2 है, लंबाई कितना दिया हुआ था 120, तो 120 लिखेंगे, और चौड़ाई कितना है 80, तो 80 लिखेंगे, टोटल कितना हो गया 2 गुना 200 होगा ना, तो 2 दूना 4, 400 हो जाएगा, यानी कि इसका परिमाप कितना निकल गया 400 किसका आयत का। तो यहाँ देखो बोला था आयताकार खेत का परिमाप वर्गाकार खेत के परिमाप के बराबर, इसका जितना परिमाप हुआ ना उतना ही इसका होगा वर्ग का भी, तो यानी कि इसका भी किनारे किनारे कितना आ गया 400, और इसका भी कितना आ गया 400, ठीक है। अब देखो वर्गाकार खेत की एक भुजा कितनी होगी, ये वर्गाकार खेत है ना, इसका एक भुजा पूछ रहा है, यही नहीं पूछ रहा है, तो इसका निकालेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल नहीं परिमाप बराबर, परिमाप दिया हुआ 400 आया, वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुना लंबाई, ठीक है, यही होता है। तो परिमाप हम लोग को पता है, तो यहाँ लिखेंगे 400, ठीक है, बराबर 4 गुना लंबाई। अब लंबाई बराबर करेंगे या यहाँ भी काट सकते थे 4 से इसको, ठीक है, कट जाएगा, लेकिन हम लोग नहीं काट रहे हैं, लंबाई बराबर करेंगे तो 4 नीचे हो जाएगा और ये 400 ऊपर हो जाएगा, होगा ना, काट दो इसको, 4 एकम 4 100, तो लंबाई बराबर कितना आ गया 100, यानी एक भुजा निकल गया ना, समझ में। पहले हम लोग क्या किए, इसको बैठा लिए जो जो दिया हुआ था लंबाई चौड़ाई, अब इसका परिमाप निकाल लिए तो 400 हुआ, इसका जितना परिमाप होगा उतना ही वर्ग का होगा बोला था, तो लिख दिए 400, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग को निकालना है एक भुजा कितना होगा, तो 400 चारों भुजा दिया हुआ, तो एक भुजा के 100 निकालना था, कैसे निकलेगा, तो वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना लंबाई लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ 400 लिख दिए, वर्ग का परिमाप बराबर ये 4 लिखे, लंबाई जग के था, अब देखो लंबाई बराबर की तो ये नीचे चल जाता है, 4 नीचे हो गया 400 ऊपर, काट दिए तो लंबाई 100 आ गया, समझ में आ गया, किसी को डाउट है कहीं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक घनाभ जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है का आयतन होगा, यानी घनाभ का आयतन पूछ रहा है, ठीक है। पहले घनाभ चित्र बना लो, ठीक है।
घनाभ बन गया। ठीक है, अब घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है बताओ। घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, तो लंबाई कितना दिया हुआ है? 15, चौड़ाई 10, ऊंचाई 5। तो देखो 15 पचे 75, 1 जीरो है तो बैठा दो सेंटीमीटर। 750। हाँ, आ गया ना? यही आंसर हो गया। देखो यहाँ पर एक घनाभ की लंबाई, पहले घनाभ बोला तो घनाभ का चित्र बना ले रहे हैं। ठीक है, देखो घनाभ का चित्र बन गया। अब यहाँ बोला एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 16 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर है। घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन का सूत्र बताओ। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, तो देखो सबको गुना करता है, 16 गुना 12 गुना 4.5। ठीक है, देखो 16 गुना 12 करो, 16 दहा के 180, 16 दूना 32, 160 और 32 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 192 गुना 4.5 है। तो देखो पॉइंट अभी छोड़ दे रहे हैं ना, गुना कर रहे हैं यहाँ पर 4.5 है। देखो 192 है यहाँ पर 4.5, देखो 5 दूना कितना हुआ? 10 हासिल 1। देखो 4 दूना 8, 9 पचे 45 और 8 53 होगा ना। 1 हासिल 54 के 4 हासिल 5। अब ये 2 को छोड़ देते हैं, अब 3 से गुना करते हैं। देखो 9 चौका 36 और 5 कम 5, 36 और 5 41 और 5 हासिल था 41 और 5 46 के हासिल। देखो 4 कम 4 और 4 तो कितना आ गया? अब एक के बाद पॉइंट था ना, तो एक के बाद पॉइंट दे देंगे। ठीक है, तो इसको कितना पड़ेगा? 864 बन गया। क्या चीज में था? घन सेंटीमीटर। घनाभ नहीं बोला जाता है, घन सेंटीमीटर बोलो ना, छोड़ो ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, घन की एक भुजा 6 सेंटीमीटर दिया, घन है इस। ठीक है, तो घन का चित्र बनाओ, चारों भुजा इसमें बराबर रहता है। ठीक है, देखो घन जैसा लग रहा है ना। अब देखो इसका एक भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो अरे सूत्र बताओ घन का, सब लिखने लगी का। घन का आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुना लंबाई गुना लंबाई, या फिर भुजा क्यू। हाँ ठीक है, या लंबाई गुना लंबाई गुना लंबाई 3 बार बोल सकती है। तो यहाँ कितना है? 6 है। 6 को 3 बार करेंगे कितना आएगा बताओ? नहीं 216। देखो 6 छक, देखो ऐसे करना है, 6 गुना 6 गुना 6। देखो 6 छक 36 हुआ, 36 गुना 6 करना है, तब 216 आएगा। पिटाएगा फिर आर्यन, बदमाशी कर रहा है। तो देखो यहाँ पर एक घनाभ की भुजाएं, ये समझ में आ गया ना? देखो एक घनाभ की भुजाएं क्रमशः 16 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। घनाभ के सभी तलों का क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो घनाभ पहले चित्र बना लो। अरे उसको हटाओ ना तो पिटाएगा तुम लोग। देखो ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है? सभी तलों का क्षेत्रफल। तो घनाभ के सभी तलों का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है सूत्र? 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, ये होता है सूत्र। ठीक है, तो देखो 2 लिख दिए कोष्ठ में। लंबाई कितना दिया हुआ है? 16 गुना
24 प्लस फिर 24 गुना 12 प्लस 12 गुना 16, यही बनाना है हम लोग को। तो इसको गुना करो, 24 और 16 को गुना करो, ठीक है। हाँ देखो, फिर इसको गुना करो और इसको देखो अलग गुना कर रहे हैं हम। यहाँ 16 और 24 को गुना करते हैं, 6 चौका हासिल 2, देखो 6 दूना और 4 एकम 4, 12 4 16 और 2 8 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 384। तो इसको गुना किया तो कितना आया 300, ठीक है। अब फिर इसको गुना कर रहे हैं 24 और 12 को, 24 और 12 को, 4 दूना 4 एकम 4 और 2 दूना 4, तो 4 4 8, 2 एकम 2, कितना आ गया 288। अब 16 और 12 गुना करो, 16 और 12, 6 दूना हासिल 2 1, फिर 2 एकम 2 और 6 एकम 6, 8 1 9, 1 एकम 1 192। अब देखो इस तीनों को जोड़ना है, अलग जोड़ दे रहे हैं। देखो 384 288 192, 8 2 10 और 4 14 के 4 हासिल 1, 10 और 18 और 8 26, 6 हासिल 2, अब देखो 3 2 5 6 7 1 8 864। इसको लिखेंगे अब 2 गुना 800, अब 2 से इसमें गुना कर दो, कितना आ जाएगा 8 दूना 16 के, अरे 4 दूना 8 होगा ना, फिर 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 8 दूना 16 1, तो 1728। देखो तो ऑप्शन है ना 1728, 1728 वर्ग सेंटीमीटर सही है, वर्ग सेंटीमीटर। समझ में आया? पहले इसमें सूत्र याद करके रखना होगा, ये अगर सभी तलों का क्षेत्रफल पूछेगा तो, ठीक है, उसके बाद बन जाएगा आसानी पूर्वक। लास्ट क्वेश्चन देखो, देखो 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन एक घनाभ जिसकी भुजाएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर से पिघलाकर बनाए जा सकते हैं। मतलब यहाँ पर बोल रहा है ना, देखो पहले चित्र बना लेते हैं। दूगो बाबू तुम कुछ कर रहा है ना, देखो ये हो गया, ये घनाभ हो गया, ठीक है, एगो घन बना रहे हैं। हाँ देखो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन, तो ये घन हो गया। घन मतलब छोटा छोटा, जैसे टाइल्स लगता था ना, उसी तरह से छोटा सा घन हो गया। आई घनाभ है, कितने घन एक घनाभ जिसकी भुजाएं, ये बड़ा सा है, ठीक है, भुजाएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर से पिघलाकर बनाए जा सकते हैं। मतलब इससे बनाया जा सकता है ये चीज बड़ा सा, ठीक है। हाँ तो देखो घन का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना लंबाई गुना लंबाई या फिर भुजा क्यू, और घनाभ का क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो हम लोग क्या करेंगे, घनाभ का आयतन बटा घन का आयतन, ठीक है। तो ये तीनों को लिख देंगे 20 गुना 15 गुना 10, और नीचे क्या होगा आते भुजा क्यू, यानी कि 5 गुना 5 गुना 5, तो 3 बार लिख देंगे 5 गुना 5 गुना 5। अब इसको काट दो, 5 एकम 5 5 दूना, फिर 5 एकम 5 5 तिया 5 चौका, अब इसको गुना कर दो, 4 तिया 12 दूना, तो 24 को घन लगेगा छोटा छोटा, ये वाला छोटा छोटा यहाँ पर बैठाएंगे 24 को लगेगा, ठीक है। समझ में आया? कहाँ 5 छोड़े, 5 सेंटीमीटर था ना, तो घन का आयतन न था। देखो 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन, तो घन है ये वाला छोटा वाला था, तो 5 को 3 बार किया है ना, नहीं छोड़े हैं। समझ में आया? हाँ तो बनाओ।